फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज यूनिसेफ और सरियाजनी महिला उत्कर्ष संस्था के इश्तराक से होटल मराठा दरबार में फर्स्ट 100 डेज ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी के इब्तदाई 1000 दिन के उन्वान से एक तिब्बी सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें ख़वातीन के ज़रिए हमल की शक्ल में नशोनुमा पाने वाले बच्चे के अव्वल दिन से पैदाइश के बाद के 2 साल तक का अरसा उस बच्चे की बकिया ज़िंदगी के लिए कितना अहमियत का हामिल होता है, उसकी जिस्मानी नशोनुमा से लेकर ज़हनी नशोनुमा, आदतों, अतवार, समाजी ज़िंदगी और उसकी किरदार और उसकी शख्सियत साजी में ये इब्तदाई 1000 दिन कितना बड़ा रोल अदा करते हैं, तमाम बातों पर रोशनी डाली गई। भिवंडी से तशरीफ लाए हुए असद अहमद ने इस बारे में कारामद बातें की। फर्स्ट 1000 डेज इंसान की जिंदगी के पहले 1000 दिन, ये एक तरह से एक नया कंसेप्ट है, हमारे लिए एक जदीद मुताला होगा। अगरचे तरक्की याफ्ता कौमें हमसे बहुत पहले इस टॉपिक पर और इस एक्टिविटीज में कामयाब कोशिश कर चुकी हैं और कर रही हैं। अगर किसी को पोलियो हो जाए तो उसका इलाज अभी भी नामुमकिन है। आप गौर करें कि जब अमेरिका जैसे सुपर पावर के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को 1948 में पोलियो हो गया, इसी हाल में उनकी मौत हुई, व्हील चेयर पर कई साल तक वो हुकूमत करते रहे और दुनिया से चले गए, कोई भी इलाज नहीं हो पाया। ये तो रही इलाज की बात, लेकिन अब पोलियो की बीमारी से बचने के जराए हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर अल्बर्ट सेबीन, अमेरिका के डॉक्टर ने, उनकी एक टीम ने जब ये देखा कि प्रेसिडेंट होकर भी वो इलाज नहीं करा सकते, तो दुनिया के गरीब ममालिक या गरीब कम्युनिटी, गरीब लोगों का इलाज कहाँ मुमकिन हो सकता है। उनकी निगरानी में एक टीम ने पहले तो इलाज ढूंढा जो मुमकिन न हो सका, फिर उससे बचाव के जराए पर काम किया गया। पल्स पोलियो नाम का प्रोग्राम शुरू किया गया, कामयाबी मिली। पूरी दुनिया से तकरीबन पोलियो खत्म होने को है, हमारे मुल्क से भी खत्म होकर तकरीबन 12 साल हो गए। 13 जनवरी 2011 को आखिरी केस मिला था, उसके बाद से किसी को पोलियो नहीं हुआ। तो इसी तरह से और भी बीमारियां हैं कि जिनमें बच्चे ऑफ होते रहे, हमें पता भी नहीं चला। मेडिकल साइंस एक तरह से लाचार थी, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात होती जा रही है, एक नए कंसेप्ट, नई रिसर्च, नई तहकीकात हमारे सामने आती जा रही है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो बच्चा माँ के पेट से लेकर पैदा होता है। हम और आप ये कहते हैं कि जब ऊपर वाले ने, खुदा गॉड भगवान ने ही ये देकर भेजा है तो क्या कर सकते हैं, उसे लाइलाज मान लिया जाता है। लेकिन अब साइंस और मेडिकल साइंस की रिसर्च ये बता रही है, उनमें से कई बीमारियां हैं कि जो बच्चा माँ के पेट से तो लेकर आया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो गॉड, खुदा भगवान ने दिया, उसका इलाज नहीं हो सकता। बल्कि दर्जनों बीमारियां हैं कि अगर हिफ्ज़े मातक़द्दम प्रिकॉशन के तौर पर उनकी माँ ने, उनकी फैमिली ने एहतियाती इक़दामात अगर अख्तियार किया होता तो बच्चा माँ के पेट से वो बीमारियां लेकर ना आता। यही कंसेप्ट फर्स्ट 1000 डेज का है। हम और आप तो बच्चे पर, बच्चे की पैदाइश के बाद केयर करते हैं, लेकिन दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम है, वो अपनी बच्चों के सेहत और तालीम का आगाज वहां से करती हैं जब वो अपने लिए बीवी या बहू का इंतखाब करते हैं। ये कंसेप्ट होता है कि एक अच्छी बीवी के साथ ये खातून एक अच्छी माँ बन सकती है या नहीं। एक अच्छे शौहर और एक अच्छी माँ के जरिए से ये कंसेप्ट होता है कि 2 यूनिवर्सिटियां आपस में मिल रही हैं, 2 यूनिवर्सिटियों से निकल करके जो बच्चा आएगा वो दुनिया पर हुक्मरानी का सलाहियतमंद होगा, और वो अपनी तालीम और सेहत का आगाज उस पहले ही दिन से कर देते हैं जिसे हम इस्तक़रार हमल या गरोदर महिला का पहला दिन, वहीं से बच्चे की सेहत, उसकी नशोनुमा, जिस्मानी और ज़हनी, इसका आगाज कर दिया जाता है। क्या होता है, किस तरह से उसकी निगहदाश्त माँ के पेट में होती है, दुनिया में आने के बाद कैसे होती है, ये सारी तफसीलात यहाँ पर आज के प्रेजेंटेशन में आपके सामने पेश की जाएगी। मुख्तसर में सिर्फ ये अर्ज करूं कि वो 9 महीने जब बच्चा माँ के पेट में होता है, वो एक तरह से एक फाउंडेशन की हैसियत रखता है। हमारा प्लानिंग करते हैं, कितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है, कितने माले की होगी, उसी हिसाब से हम फाउंडेशन लगाते हैं।
जितना मजबूत फाउंडेशन होगा उतनी ऊंची बिल्डिंग और पायदार होती है। हमने जब पहले से प्लान किया है कि मेरे इस बच्चे को डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर इतने सेहतमंद हम देखना चाहते हैं, उसी एतबार से हमें प्लानिंग करना होगा कि जो बच्चा माँ के पेट में है, माँ को कैसे केयर किया जाता है। जैसे एनसी रजिस्ट्रेशन है, उसका फॉर चेकअप है, उसके खून की मिकदार देखना होता है, उसका हार्ट बीट देखना होता है, बच्चे का पूरा बीएमआई जब तक वो माँ के पेट में होता है जब भी ये सारे चेकअप होते हैं ताकि डिलीवरी में आसानी हो। और उसके बाद जब वो दुनिया में आ गया है, अब उसके हुकूक शुरू हो जाते हैं। अब उसके सबसे पहले आप देखिए कंसेप्ट ये है कि जो चिक दूध होता है, पीला गाढ़ा दूध, जिसकी तफसीलात आने वाली है, माँ का ये पीला गाढ़ा पहला दूध बच्चे के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर, शिफा आवर और कीमती तोहफा है। ये पहला टीका है साइंस की नजर में बच्चे के लिए, जिसे बहुत सारी कम्युनिटी में एक जाय और खराब मादा समझकर फेंक दिया जाता है। आप गौर करें कि जब हमारे घरों में बकरियां और भैंस दूध देती है तो पहला पीला गाढ़ा दूध हम खूब खुशी से पकाकर खाते भी हैं और बांटते भी हैं, खिलाते भी हैं लोगों को। लेकिन साइंस ये कहती है दुनिया का सबसे ज्यादा पाकीज़ा, पवित्र और फिल्टर किया हुआ माँ का दूध होता है। माँ बीमार हो तब भी, माँ की सेहत खराब हो तब भी वो दूध बच्चे के लिए सबसे ज्यादा कीमती, लाजमी तौर देना चाहिए। पहली फुर्सत में मुख्तसर सफाई के साथ बच्चे को माँ के खुले सीने पर छोड़ दिया जाए तो कुदरती तौर पर बच्चा अपने आप उस पोजीशन को पा लेता है जहां से उसे ब्रेस्ट फीडिंग, दूध पीने के जराए शुरू हो जाते हैं। तो इन सभी कंसेप्ट पर और आगे चलकर फिर उसके टीकाकरण होते हैं। उसकी लाइफ में टीकाकरण की अहमियत बहुत ज्यादा है। तकरीबन 10 खतरनाक, जिसमें से कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए ये टीकाकरण किया जाता है। बच्चे में इम्यूनिटी पावर, कुव्वते मुदाफियत पैदा करने के लिए ये टीके होते हैं। कोई भी टीका किसी बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि उस बीमारी के आने से पहले उसके बचाव के लिए टीका दिया जाता है कि बच्चे में वो ताकत, वो इम्यूनिटी, वो पावर आ जाए कि जब उस तक बीमारी पहुंचने की कोशिश करे तो पहले से उसके अंदर मौजूद ताकत जो टीकाकरण के जरिए से पैदा की गई है वो उस बीमारी को भगाए और खत्म करे। तो ये फर्स्ट 1000 डेज हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा अहमियत यहाँ मिले। खास तौर से कल के प्रेजेंटेशन में एक बात आई, हमने बतलाई थी जो बड़ी अहम है कि 1000 दिन जब पूरा होता है बच्चे का, जिसमें वो 9 महीने जो माँ के पेट में है और 2 साल जो उसके बाद के हैं, सब मिलाकर 1000 दिन होता है। 1000 दिन में बच्चे की जो हाइट बनती है, फॉर एग्जाम्पल इस 1000 दिनों में 3 साल में बच्चे की हाइट 2.5 फीट की है, तो पूरी लाइफ में वो सिर्फ 5 फीट का ही हो सकता है। उसी को 2 से ज़रब करेंगे, उसका डबल हो जाएगा। तो ये जो तरक्की और ग्रोथ और नशोनुमा उसकी ज़हनी और जिस्मानी है, फर्स्ट 1000 डेज में जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर इसके अंदर कोई कमी रह गई है उसके जिस्मानी तौर पर या जहनी तौर पर, तो वो पूरी लाइफ में कभी कंप्लीट नहीं होगी। उसे इसी पीरियड में और इन्हीं वक्तों में कंप्लीट करना जरूरी होता है। इन्हीं दिनों में बच्चे के देखने की, सुनने की, सोचने की सलाहियत बढ़ती है। अभी आपके सामने एक बात आई थी कि सिर्फ 9 महीने में 50% उसका दिमाग कंप्लीट हो जाता है। फिर 1000 दिन पूरा होने तक 85% कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ 15% बचता है जो 16 साल तक और उसके बाद तक कंप्लीट होता रहता है। इसी बात से अंदाजा लगाएं कि एक छोटे से पत्रे से इंसान की जिंदगी जब शुरू होती है, 9 महीने में जब वो पैदा होता है 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो तक हो जाता है 9 महीने में। उसकी हाइट भी 1.5 से 2 फीट, 2.25 फीट हो जाती है सिर्फ 9 महीने में। इसी तेजी से अगर वो बाद के दिनों में बढ़ेगा तो सैकड़ों फीट का और हजारों किलो का हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो इन्हीं दिनों में उसकी बढ़ने की और उसके ग्रोथ करने की, उसके नशो नुमा की, इन्हीं दिनों में ही वो पोजीशन हासिल होती है जो बाद में नहीं होती है। तो हम सबको आज यहाँ पर बुलाकर यह बातें करने का मकसद यही है कि ये बहुत ही कामयाब और हमारी लाइफ के लिए बड़ी कदर मंजिलत से देखी जाने के काबिल ये स्टडी, ये रिसर्च है जो हमें खुद भी अपनानी चाहिए। हमारे घरों में हमारे बीवी बेटियां हैं, हमारे अतराफ में जो भी हैं, अगर हमने उनको इन्हीं दिनों में कैच किया और केयर कर लिया तो आगे की लाइफ में जो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सी कमियां आ सकती हैं, वो आगे शायद नहीं आएंगी। सिर्फ एक आखिरी बात, आप देखिए 1-2 साल पहले मीजल्स और रूबेला का कैंप चलाया गया था।
मैं सिर्फ रूबेला की बात करूंगा, वो क्या चीज है। मेजल्स तो आपने 12 सुना होगा, उसका वैक्सीनेशन इंजेक्शन दिया गया। रूबेला एक चीज है जो खवातीन में अगर वो बीमारी होती है, सिर्फ बदन पर दाने आते हैं मामूली हल्के से। अगर किसी खातून को, जो हामिला खातून है, इब्तिदाई 3 महीनों में वो रूबेला के दाने आए, तो बच्चा जो माँ के पेट में जन्म ले रहा होता है, उसके अंदर जो कई तरह के साइड इफेक्ट आ सकते हैं, वो क्या है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि चूंकि पैदाइशी तौर पर बच्चा वो बीमारियां लेकर जन्म होने वाला है, तो हम ये कहेंगे कि वो तो पैदाइशी है, ऊपर वाले ने दिया, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये साइंस जो फर्स्ट 1000 डेज की रिसर्च ने जो बतलाया कि वो हमारी किस कमी की वजह से बच्चा बीमारी लेकर पैदा हुआ, वो है रूबेला। फिर बच्चे पे जो साइड इफेक्ट होने वाला है कि वो देखने की सलाहियत से महरूम हो सकता है, सुनने की सलाहियत से महरूम हो सकता है, हार्ट में सुराख हो सकता है, बच्चा मरी हुई शक्ल में मुर्दा बच्चा पैदा हो सकता है, और अगर जिंदा पैदा भी हुआ तो उसकी लाइफ मजीद दुर्लभ मुश्किल हो जाएगी कि वो देखने, सुनने, सोचने और हार्ट की ऐसी बीमारियां लेकर पैदा हो सकता है। ये क्यों? कि उसकी मां को रूबेला के दाने आकर गए, और रूबेला के दाने इसलिए आए कि उन्होंने MR के टीके नहीं लगवाए थे। अगर पेशगी तौर पर वो टीके लगा लिए होते तो शायद ये बीमारी मां को ना होती, और मां से फिर उस बच्चे में मुंतकिल ना होती, और बच्चा पैदाइशी तौर पर अपाहिज और माजूर ना होता।